बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी है दिन का टाइम, तो यहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। खाना ये मैं जो बना रही हूँ ये मैं रात के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में कहीं जाना भी था, तो फटाफट से मेरी कोशिश थी कि मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। मैंने गोश्त इसमें डाल दिया, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ डाल दिया, साथ नमक डालकर। तो इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी पकने के लिए। कल रात में मैंने बनाए थे दाल चावल, जो कि दाल बची हुई थी, तो अभी बच्चों के लिए मैंने साथ बना लिए थे पराठे और दाल गरम कर दिए, तो साथ साथ उनको खाना भी दे रही हूँ। अच्छा, ये जो है गोश्त अब बॉयल हो जाएगा, तो फिर इसको मैं भुनाई कर लूँगी। यहाँ मैंने पालक बॉयल की हुई थी, इसको दही डालकर ब्लेंड कर लिया था और बस साथ साथ बच्चों को खाना भी दे रही थी। खाना शाना हमने खा लिया था और उसके बाद जो है फिर मैंने साथ साथ तैयारी भी करनी थी, शॉपिंग पे जाना था। मेरी जो बड़ी नंद हैं वो आई हुई थी, उनके साथ शॉपिंग पे जाना है। और उनका बेटा आया हुआ था, वो पाकिस्तान अब जा रहा है वापस, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स लेने थे अपनी बहू के लिए, कपड़े, ड्रेसेस वगैरह, तो फिर उनके साथ जाना था। अच्छा, यहाँ मैंने चाय भी रख दी थी चूल्हे पे, क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसे दिल करता है ना फटाफट से चाय पी ली जाए, ज़रा फ्रेश हुआ जाए, क्योंकि नींद आ रही होती और बेटी ने अकेडमी भी जाना होता है, तो फिर उस वक्त मैं चाय जो है ना इसी वक्त बना लेती हूँ। अब चाय बन गई है तो सबको चाय देती हूँ, फिर साथ साथ जो है इतनी देर में गोश्त भी गल जाएगा, बाकी के भी काम फटाफट से कर लूँगी। कहीं भी जाना हो ना तो खाना बना हुआ हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती कि अब चाहे जितना मर्ज़ी बाज़ार में टाइम लग जाए, वो बाज़ार जाओ तो फिर टाइम का तो बिल्कुल भी जो है ना वो आइडिया नहीं होता कि कितना टाइम आपको लगना है। तो खाना बना हो तो फिर फिक्र नहीं होती, तो इसीलिए मैंने फटाफट से रात के लिए बस यहाँ पर खाना बना लिया था। कुकर में ही बना रही हूँ अभी। पहले तो सोचा था इसको निकाल के दूसरे में डाल के भूनती हूँ, फिर मैंने इतने बर्तन गंदे होंगे, अभी मैं पहले वॉश किए हैं फिर दोबारा वॉश करूँगी, तो काम जो है ना लंबे होते चले जाते हैं, इसलिए इसके अंदर ही अभी मैंने डाल दिया। साथ ही ऑयल भी, अभी थोड़ा थोड़ा पानी था, ऑयल डाला है तो ताकि जल्दी जल्दी से ये पानी ड्राई हो जाए, तो मैं इसकी भुनाई कर लूँ। लाल मिर्चें इसमें डाल दी हैं, धनिया पाउडर भी डालूँगी, सूखी मेथी और थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला डालूँगी, अभी हल्दी भी डाली है। और बस अब इसको मैंने अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई कर रही हूँ। ऑयल निकल आया है, गोश्त को सही से भून लिया है, मसाला इसका हो गया है, टमाटर वगैरह सब कुछ बीच में गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो ये डाली थी पालक ना ब्लेंड की, वो डाल दूँगी। यहाँ पर ये अभी मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, तो ब्लेंड की हुई पालक डालूंगी और फिर उसके बाद इसको भूनना है अच्छे से, क्योंकि पालक का भी जो अपना पानी है, बीच में दही भी डाला हुआ है, उसको भी ड्राई होने में टाइम लगेगा। गैस अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बड़ी अच्छी आ रही है। अभी हुकूमत तो कोई बनी नहीं है, लेकिन गैस जो है ना वो बिजली और गैस सही प्रॉपर आ रहे हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है। बस यहाँ पर ये इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसके अंदर तकरीबन ना ये 3 गड्डी पालक की थी, तो मैंने 1 से 1.5 प्याली दही की डालकर तो इसकी भुनाई, इसको भुनाई नहीं सॉरी ब्लेंड कर लिया था। और अब यहाँ पर इसके अंदर मिक्स कर दिए, तो अभी ये पकेगी सही, पता नहीं फाइनल तो आखिर में मुझे फिर इसको जल्दी इतनी थी कि मैं फटाफट से पकाऊं। रिकॉर्ड करना भी बाज़ औक़ात कोई चीज़ जो है ना वो याद नहीं रहती। ऐसे ही ये अब मैं बना रही थी तो व्लॉग था, मैं आपके साथ भी शेयर करी हूँ, वरना रेसिपी या उस तरह से कोई देने का मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि सभी बनाते हैं पालक गोश्त अपने अपने तरीक़ों से, हर एक बनाता है। वैसे मुझे जो पीस के ना वो ज़्यादा पसंद है, पालक को पीस के डाला जाए, लेकिन बच्चों को इस तरह से पसंद है ब्लेंड हुई हुई, तो फिर मैंने इसी तरह से कर ली थी। तो अभी ये पकेगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, तो ये पकती रहेगी। इतनी देर में मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, तैयार हो गई थी मैं, और अभी बिल्कुल इसका पानी जो है ना ड्राई हो गया। तो लास्ट वाले स्टेप है, लास्ट में हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह वो भी काट कर डाल दूँगी और ये काम हो जाएगा फिर डन। और फिर जाऊँगी, इब्राहिम और मैं जाएंगे, और उसके बाद जो है ना फिर शॉपिंग पे चलेंगे, तो फिर वो भी आपको दिखाती हूँ। और आगे थे हम, और यहाँ मैं तो आ गई थी बिल्कुल टाइम पे। इन लोगों ने तैयार होने में बहुत ही टाइम लगा लिया था। इस वक्त 5 बज गए थे और बस अभी हम निकलने लगे थे। और यहाँ पर ये दादी और पोते का प्यार और फ़ोटोशूट चल रहा था, वीडियो बनवा रहे थे। तो अच्छा, जब भी गुड्डू बाजी आती है ना तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा शॉपिंग पे जाते हैं, इकट्ठा बहुत जाते हैं, और इतना मतलब लंबा लंबा टाइम बाज़ार में शॉपिंग करना, और कोई ऐसा बाज़ार नहीं जो
जहाँ हम गए ना हो, राजा बाज़ार हो, रिक्शे पे बैठ के जाना, तो मतलब शॉपिंग का वो टाइम ना बड़ा ज़बरदस्त सा गुज़रता है। और एक तो फिर ना उनको किसी बात की वो होती है टेंशन जल्दी है, और मुझे भी जब शॉपिंग के लिए जाओ ना तो मुझे ये चीज़ें कि अब देर हो रही है या कुछ इस तरह से हो टेंशन, तो फिर मुझसे शॉपिंग नहीं होती। मुझे होता है कि रिलैक्स होकर जाऊँ, आराम से चीज़ों को देखूँ, फिर हाँ ठीक है अपने तसल्ली के साथ शॉपिंग करके तो फिर वापस आऊँ, तो ऐसा ही होता है। तो फिर हमारी जो ये होती है ना अंडरस्टैंडिंग इस मामले में बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर हम सुकून से शॉपिंग करते हैं और मज़ा भी बहुत आता है और अपनी उस टाइम को एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज हम आए थे कमर्शियल मार्केट और ये करीब भी थी ज़रा, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ ही चलते हैं। वैसे तो मेरा तो इरादा था कि किसी मॉल में जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मुझे आसानी इसलिए लगती है कि आपको कोई चीज़ जो है ना वो एक जगह से पसंद आए दूसरी जगह तो बस आप देख लेते हैं आराम से, सारी चीज़ें सामने सामने होती हैं। यहाँ तो बस फिर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है कि एक शॉप, एक ब्रांड कहाँ है तो दूसरा कहाँ है, फिर वो उस चक्कर में ज़रा ये कि साथ खाला भी थी, उनकी भी थोड़ा सा टांग में पाँव में दर्द होता है ज़्यादा चलने से। शॉपिंग के खैर वो भी बहुत शौकीन है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये था कि वो फिर इस तरह से ज़रा चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है तो फिर थक जाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको यही कहा था कि हम मॉल चलते हैं, लेकिन फिर बस खाला ने कहा कि यहाँ चलते हैं, कमर्शियल नज़दीक है, तो बस फिर यहीं पर आ गए थे। और फाइनली अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ कुछ स्टफ़ टॉयज़ थे जो कि वो देख रही थी, वो भी कुछ लेने थी चीज़ें, बस बाकी सब कुछ हमने ले लिया था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो कुछ कपड़े ड्रेसेस वगैरह तो उन्होंने आज लिए हैं, कुछ उन्होंने पहले ले लिए थे, काफ़ी सारी चीज़ें पहले ले ली थी। अब जो है घर जाके ही मैं आपको दिखाऊंगी कि जो आज हमने शॉपिंग की, आज जो चीज़ें ली हैं वो घर चलकर आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी हम चलेंगे वापस, क्योंकि शॉपिंग हमारी हो गई है कंप्लीट, सब कुछ हो गया है। और इस वक्त रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम है, 9 बज चुके हैं, तो अब चलते हैं घर। पहले किता तो बिल्कुल सही किता ना हाथ हिलाया हाँ सही है। ये ड्रेस है खूबसूरत सा, कितना प्यारा वैसे चमकता है ना मून लाइट। ये बड़ा पापा ने अपने बहू के लिए लिया है। ये हमारी शॉपिंग है जो हमने की है। एक ये ड्रेस है मॉडर्न, सास है, उन्होंने अपनी बहू के लिए मॉडर्न कपड़े लिए हैं। एक ये ड्रेस, एक ये है पिंक शर्ट। और बस ये कुछ चीज़ें थी जो अभी पैक कर रहे थे, बाकी की चीज़ें रख दी थी, तो अब मैंने सोचा कि बस यही आपको दिखा देती हूँ, बाकी क्या निकाल के दिखानी। ये फ्लावर्स वाली ज्वेलरी थी जो कि उसने फरमाइश करके मंगवाई थी कि फ्लावर्स वाली ज्वेलरी चाहिए। तो बस ये हमारी आज की शॉपिंग भी थी। अभी बहुत लेट भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, इस वक्त 12 बज रहे हैं और अभी ये चीज़ें सामान पैक करना है, क्योंकि कल जो है ना उसने जाना है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे होगी मुलाकात और आपके साथ शेयर करूँगी।